हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज के सेशन में। हम बात करते हैं प्राचीन भारत के टॉप 50 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। अभी तक आपने जो इसका पार्ट 1 था उसमें हमने 50 क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। अब 50 के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हमारी जो 100 क्वेश्चनों की सीरीज थी। क्वेश्चन नंबर 51, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का क्या नाम था? यानी बुद्ध का जो आनंद, यानी जो बुद्ध का सर्व शिष्य था उसका नाम क्या था? आनंद था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो अंतिम समय श्रवणबेलगोला गांव में व्यतीत किया था अपना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, मेगस्थनीज किसका राजू था? मेगस्थनीज किसका था? सेल्यूकस का था। सी इज क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में किसका बन गया था? यानी जैन धर्म को इसने क्या किया था? अपनाया था। यानी ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56, कौन सा कथन सत्य है? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। चंद्रगुप्त ने नंद शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र का निर्माण करवाया था। ये उपरोक्त सभी, यानी इसमें कौन सा सत्य है? अपने को क्या छांटना है? सत्य कथन छांटना है। तो ये सारे के सारे क्या है? सत्य कथन है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था और इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था सौराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की। अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य की उपज है ये, ठीक है, मस्तिष्क की उपज है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? इसने 261 ईस्वी पूर्व, ठीक है। बी इज क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सन थोड़े से कई ईस्वी वगैरह वगैरह पूछ लेते हैं। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी है? तो इंडिका जो रचना है वो मेगस्थनीज ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिका से। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? किसे भेजा था? तो ये भेजा गया था महेंद्र, संघमित्रा, उपगुप्त, ए और बै दोनों, है ना। तो इसे किसे भेजा था? ए और बै दोनों को भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था इसने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपने प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे गए थे, इनको दोनों को भेजा था। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जेम्स प्रिंसेस, पाड्रेटी थेनेलर और विलियम जोन्स, चार्ल्स विलियम्स। तो किसने की थी? इसे भेजा था फोर्टेंसी फेंथलर ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ठीक है, अशोक को जो शिलालेख पढ़ने का सबसे पहला जो श्रेय जाता है ना, वो जेम्स प्रिसेप को जाता है, ठीक है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के जो स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था अपने ऑप्शन नंबर बी इज अशोक ने, ठीक है। अशोक के अभिलेखों किस लिपि में लिखे हुए हैं? अशोक के जो अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि में लिखे हुए हैं? तो ये लिखे हुए हैं ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ब्राह्मी में है, क्रोस्टी में है, ग्रीक में भी है, अरामेकन में भी लिखे हुए हैं ना, सभी में लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंट्रोकोट्स के रूप में पहचान की थी स्मिथ या विलियम ने या जॉन ने या जेम्स ने? तो किसी की थी? विलियम जोन्स ने की थी इसकी सेंट्रोकोट्स के रूप में पहचान, ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? किस में मिलता है? किस शिलालेख में? 13वें जो शिलालेख था ना, उसे अशोक के अंदर क्या मिलता है? उसकी कलिंग विजय का जो युद्ध हुआ था उसमें विजय का मिलता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो गुप्तचर थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहते थे ऑप्शन ये सभी सारे के सारे कहते थे। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मौर्य के अंदर 7 भागों में से बांटा गया था, ठीक है। 7 भागों में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 भागों में बांटा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिलते हैं? चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके जो महल थे, महलों के जो अवशेष है वो कुम्हार पटना से मिलते हैं, पटना, ठीक है, बिहार। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई थी? ऋग्वेद, अचरान गुप्त से, राहुलो वादसूत से या अर्धवेद से? तो इसे सी ऑप्शन इज अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौर्य काल में प्रचलित
विशिष्ट था, धार्मिक कर्म था, भूमि कर था या सिंचाई कर था या निःशुल्क श्रम। तो ये निःशुल्क श्रम था, ठीक है, निःशुल्क श्रम था ये। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको, ठीक है। तो ये किसने चलवाए थे? इंडो जो ग्रीक आए थे ना, उन्होंने सर्वप्रथम इनको चलाया था। बीज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। अभी तक आपने यदि सेशन को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर भी जरूर करें। शीशे के सिक्के किस वंश ने चलवाए थे? तो ये सातवां वंश था ना, इसने शीशे के सिक्के चलवाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सोने के चांदी की भी देखी और ये शीशों के चला रहा है। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने समय प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी, ये भी सातवाहन के काल में की गई थी। सातवाहन ने, ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि दी थी अनुदान के रूप में, ठीक है, दान दिया था भूमि का। क्वेश्चन नंबर 75, रुद्रदामन कौन था? रुद्रदामन एक शक शासक था। कनिष्क का राजवेद कौन था? कनिष्क राजा हुए थे, उनका जो राजवेद है, राजवेद कौन था? चरक था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरक। क्वेश्चन 77, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? हीनयान, महायान का ही क्या यह था, ठीक है, अनुयायी था। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क ने अपनी एक राजधानी बनाई थी, कौन सी राजधानी बनाई थी? पुरुषपुर को कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाया था। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था? है ना, तो किसका था ये? ये अपने मिलता है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का। रुद्रदामन का क्या था? ये अभिलेख था। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? किस स्थान पर क्या मिली है अपने को? रोम बस्ती का क्या मिला है? रोम बस्ती मिली है। तो ये कहाँ मिली है अपने को? अरिकमेडु में, ठीक है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की बाण भट्ट, हर्षवर्धन, अशोक घोष, नागार्जुन, तो किसने की थी? अशोक घोष ने की थी, अशोक घोष, ठीक है। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था? गुप्त संवत चलाने का जो श्रेय जाता है वो किसका जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या जाता है? गुप्त संवत चलाने का श्रेय जाता है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, क्योंकि ये क्या है? समुद्रगुप्त के सिक्के वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। डी एज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री फाहनान किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री जो फाहनान आए थे वो आया था अपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, ठीक है। ए इज क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? मौर्यों के काल में क्या हुई थी? सुदर्शन झील जो सौराष्ट्र में, उसका निर्माण करवाया गया था और इसका जो जीर्णोद्धार करवाया गया था ओ और बी दोनों, यानी रुद्रामन और स्कंदगुप्त दोनों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार मतलब इसकी दीवार बनवाना और अंदर का जो पार्ट है वो थोड़ा पक्का करना, इस प्रकार से जीर्णोद्धार करवाया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86, भारत व हुणों का आक्रमण किसके काल में हुआ? भारत और जो हुण थे उनका जो आक्रमण हुआ था तो ये हुआ था अपने स्कंदगुप्त के काल में। किसके? स्कंदगुप्त के। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? कौन सा? नवरत्न था, ये किस गुप्त से शासक से संबंधित है? तो ये है अपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसका जो संस्थापक है वो अपने हैं कुमारगुप्त, ठीक है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता है दिनार, रुपया, कनिष्क, क्या कांस्य, तो इसे क्या कहते थे? दिनार कहते थे। गुप्तकालीन जो सिक्के थे उन्हें दिनार कहते थे। ए इज करेक्ट आंसर। निम्न को क्या करना है अपने को? सम्मिलित करना है, सम्मिलित नहीं है सॉरी, ठीक है। जैसे मुद्राराक्ष विशाखा दत्त की लिखी है, ज्ञान शुक्ला कालिदास की, शूद्रक मत्स्यकटेम की, सवप्रसाद दंडी की, तो इसमें कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी जो सम्मिलित नहीं है तो सब प्रशासन दंडी ये गलत है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसकी नहीं लिखी है, बाकी अभिगंध शांतला कालिदास की लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी एक रोचक कहानियों से परिपूर्ण लिखी हुई है, बहुत मतलब पढ़ने योग्य है। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी उसका अपने को नाम मिलता है कनौज मिलता है। चीनी यात्री हैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री जो हैनसांग था वो अपने हर्षवर्धन के काल में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलो कोई एक आधा क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है। कनौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई?
तो इसके अंदर जो अंतिम विजय होती है वो होती है अपने ऑप्शन नंबर बी प्रतिहारों की होती है। ठीक है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने काटकर कैलाश पर्वतों को काटकर, ठीक है, मंदिर बनवाया था भगवान का, शिव का। वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी थी चालुक्य वंश की राजधानी थी, यानी चालुक्यों की क्या थी? ये राजधानी थी। ठीक है, इसे चालुक्य ने अपनी राजधानी बनाया था। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो ये किसकी थी? चोल शासकों की थी। ठीक है, चोल शासकों की थी ये। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, राजराज फर्स्ट, कुलोत्तुंग। तो ये किसने करवाया था? इसका जो श्रेय जाता है कराने का, ये ऑप्शन नंबर सी, राजराज फर्स्ट ने करवाया था। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? एलिफेंटा की जो गुफा थी ये राष्ट्रकूट राजवंश के काल में हुई थी। राष्ट्रकूट, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो ए इज क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।